गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की ग्रामर कर रहे थे और ग्रामर में हमने फोर्थ लेसन की ग्रामर को शुरू किया हुआ था। फोर्थ लेसन कौन सा है? द रिफ्यूजी नाम की स्टोरी है, उसकी ग्रामर को हमने शुरू किया हुआ था। और इस लेसन है, इसमें कौन सी ग्रामर लगी हुई है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हमने जो वर्ब यूज़ करनी थी वो सब्जेक्ट को एग्री करती हुई होनी चाहिए, ऐसे हमने सेंटेंस में वर्ब को यूज़ करना था। तो सो फार हमने इसके कुछ रूल्स किए, फिर उसके बाद 2 एक्सरसाइजेज की, उसके बाद आज हम थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज इसकी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको जस्ट एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना है। और 2-3 रूल्स हैं इसके कि अगर ब्रैकेट में बी दिया हुआ है तो इसका मतलब इज एम आर या वाजवर से यूज़ करना है, हैव दिया हुआ है तो हैज या हैव में से यूज़ करना है, और अगर वर्ब दी हुई है कोई तो उसमें एस ई एस लगाना है या नहीं लगाना है। बस ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट क्या दी होगी पेपर में? फिल इन द ब्लैक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, कि वर्ब दी हुई है उसकी करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो हम थर्ड एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्या है? ए नंबर ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से भी कुछ लोग डैश विजिटेड द म्यूजियम। तो बहुत सारे कुछ लोग हैं लेकिन सिंगल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्लूरल वर्ब यूज होगी। और हैव है वो, इसकी प्लूरल वर्ब हैव ही होती है, हैज नहीं होती। हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है, यहाँ पे हैव आएगा। दीज सीजर्स, तो सीजर्स को मैंने बताया था हमेशा, चाहे दीज लगा हो या अकेला सीजर्स लगाओ या द सीजर्स लगाओ, इसको हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं। तो प्लूरल वर्ब, किसी भी वर्ब की प्लूरल वर्ब है वो सेम ही होती है, एज इट इज ही होती है, उसमें एस ए एस नहीं लगता। तो रिक्वायर का रिक्वायर ही आ जाएगा यहाँ पे। दीज सीजर्स रिक्वायर शार्पनिंग, यानी कि इन ये जो कैंची हैं उनको तीखा करने की आवश्यकता है। ए पेयर ऑफ ग्लव्स, तो जहाँ पे भी पेयर वर्ड हो, चाहे ग्लव्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, विकेट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। बी की सिंगुलर वर्ब क्या होती है? इज। तो ए पेयर ऑफ ग्लव्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता होता है, ब्रेड एंड बटर। हालांकि देखने में ये दो चीज़ें लग रही हैं, बट ब्रेड एंड बटर को एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, इनको सिंगुलर माना जाता है ब्रेड एंड बटर को। तो आपको इनको सिंगुलर मार के यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है। तो बी की सिंगुलर वर्ब है वो इज होती है, तो ब्रेड एंड बटर के साथ हमेशा आपको इज यूज़ करना है। ऐसे ही एक और फ्रेज है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नथिंग। तो टाइम एंड टाइड दो चीज़ें अलग अलग लग रही हैं, लेकिन इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये दो चीज़, ब्रेड एंड बटर और टाइम एंड टाइड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आती हैं, तो इनका ध्यान रखना। उसके बाद है द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट वर्ड अकेला लग रहा है ना, ऐसे लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे सामान के लिए यूज होता है। तो इक्विपमेंट है, इसके लिए हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। द इक्विपमेंट इन द कॉलेज, यहाँ पे आएगा आर आउटडेटेड। इक्विपमेंट बहुत सारे सामान के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आर आएगा क्योंकि बी वर्ब यूज की हुई है। उसके बाद है 2 नोटबुक्स और अ टेक्स्ट बुक। मैंने आपको बताया था कभी भी 2 सब्जेक्ट हों तो आपको क्या करना है, जो खालिस्तान से पहले का जो सब्जेक्ट है उसको कंसीडर करना है। तो ए टेक्स्ट बुक है, न कि बहुत सारी टेक्स्ट बुक हैं, आगे 2 नोटबुक्स है, लेकिन ए टेक्स्ट बुक खालिस्तान से पहले है, तो आपको ए के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ पे इज आएगा। उसके बाद देयर डैश आर प्लेंटी ऑफ बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। तो एज सिंपल एज दिस, प्लेंटी ऑफ बुक्स बहुत सारी हैं, तो हालांकि देयर है ये प्लेंटी ऑफ बुक्स के लिए यूज हुआ है, लेकिन देयर अपने आप में सब्जेक्ट है ही नहीं, इसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देयर आर आएगा, यहाँ पे बी की फॉर्म आर आएगी क्योंकि प्लेंटी ऑफ बुक्स हैं। 80 किलोग्राम्स, हालांकि किलोग्राम्स ऐसे लग रहा है जैसे प्लूरल है, लेकिन जो हमेशा वेट होता है और डिस्टेंस होता है, इसको हम सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी की सिंगुलर फॉर्म क्या आएगी? इज आएगी। वन ऑफ माई टीचर्स, अब देखिएगा यहाँ पे खालिस्तान से पहले तो टीचर्स है, लेकिन पूरी जो फ्रेज है ना, वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे बहुत सारे टीचर्स में से एक टीचर है, डैश बिलोंग टू माई टाउन। तो यहाँ पे
सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, वन ऑफ जहाँ पे भी आ जाए तो सिंगुलर का यूज़ करना है। तो बिलोंग की सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इसके साथ एस लग जाएगा, तो यहाँ पे बिलोंग्स आ जाएगा। ध्यान रखना, वन ऑफ दी वाला एक सेंटेंस ज़रूर आता है पेपर में, तो इसको अच्छे से करके जाना। अगर इजएमआर में से लगाना हो तो इज लगेगा, और सिंगुलर वर्ब में लगाना हो तो सिंगुलर यानी कि एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ, और हैज़ या हैव में से लगाना हो तो हैज़ लगेगा। वन ऑफ दी के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद है द प्लेयर्स ऑफ द टीम। तो इस टीम के बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो, तो जहाँ आपको पता है कि प्लेयर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमें क्या यूज़ करना है, बी की प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। बी की प्लूरल वर्ब आर होती है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है फोर्थ एक्सरसाइज, द यंगेस्ट ऑफ दीज बॉयज़, द यंगेस्ट ऑफ दीज थ्री बॉयज़। ये वन ऑफ दी वाला सेम ही सेंटेंस का ही दूसरा रूप है कि ये जो तीन लड़के हैं इनमें से जो यंगेस्ट है, जो सबसे जवान है, सबसे कम उम्र का है, वो मेरा ब्रदर है। तो यहाँ पे आपको द यंगेस्ट देखना है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा तो यहाँ पे इज आ जाएगा। द ऑनर्स ऑफ द फैक्ट्री डैश रिच। अब देखिए द ऑनर्स, ऑनर्स है यानी कि या तो ऑनर होता तो सिंगुलर था, लेकिन ऑनर्स देखा है इसने, बहुत सारे मालिक हैं, वो रिच हैं, तो यहाँ पे आपको आर का यूज करना है। द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री आर रिच। सम पीपल डैश ट्रेवलिंग बाय बस। सम पीपल है, ये प्लूरल वर्ब है, या तो एक अकेला होता इंसान कोई भी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं है लेकिन थोड़े लोग हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हैं, तो आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। और प्लूरल वर्ब हमेशा एज इट इज़ ही लिखी जाती है, डिसलाइक का डिसलाइक ही आ जाएगा। ए बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है वहाँ पे वर्ब के साथ आपको एस ई एस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूव्स आ जाएगा। लिटिल ऑफ द क्रोकरी, मतलब अब क्रोकरी है उसका थोड़ा सा भाग। अब लिटिल है जो हमेशा आप इसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे, जो लिटिल वर्ड है वो, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी नहीं, ये क्वांटिटी है लेकिन इसको हम सिंगुलर में ही रखते हैं। जैसे पानी है, चाहे कितना भी पानी हो, बहुत सारा पानी हो, लेकिन पानियों नहीं बोलेंगे, पानी को पानी ही बोलेंगे, तो वो सिंगुलर में ही यूज होएगा। तो लिटिल है इसको सिंगुलर में यूज करेंगे, तो हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या है, हैज आ जाएगी, तो हैज ब्रोकन। एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स। अब ये मीजल्स एक बीमारी होती है खसरा नाम की, वो ब्रोकन आउट इन द नेबरिंग सिटी। तो यहाँ पे हैव जो वर्ब दी हुई है, अब आपको करना क्या है इसमें कि मीजल्स है वो एक बीमारी का नाम है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, मीजल्स। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब हैव की कौन सी है, वो है हैज, तो ये हैज का यूज करना है। ऑल द लगेज, तो मैंने आपको लगेज के लिए बताया था, लगेज चाहे कितना भी हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आपको इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। हैव की सिंगुलर वर्ब है हैज। मोस्ट ऑफ द मनी डैश नाउ बीन स्पेंट। मनी चाहे कितनी भी हो, थोड़ी ज़्यादा कम कितनी भी हो, सिंगुलर यूज होएगी, तो यहाँ पे आपको हैज़ लगाना है। मैनी अमेरिकन वर्कर्स, वर्कर्स है प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब गो की गो ही रहेगी, तो यहाँ पे गो का गो यूज करना है। उसके बाद है वन ऑफ द क्रिकेटर्स इन टीम इंडिया। टीम इंडिया के बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनमें से एक क्रिकेटर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और इज बी की सिंगुलर वर्ब क्या होती है, इज, तो यहाँ पे आपको इज यूज़ करना है। तो ये आपकी दो एक्सरसाइजेज हैं, इनको अच्छे से करिएगा और समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।